तो आज हम पीसीसी के बारे में बात करते हैं कि पीसीसी क्या होता है। दोस्तों, तो आज हम पीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं कि पीसीसी क्या होता है, पीसीसी इतना ज़रूरी क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है और पीसीसी कहाँ से बनता है। पीसीसी का मतलब पहले ये जान लेते हैं कि पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और ये जो है, जैसे पासपोर्ट के लिए जिस वेबसाइट से आपने अप्लाई किया था, सेम वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। और जैसे पासपोर्ट के लिए आपको, जैसे आपके ईमेल पे आपका एक आईडी आता है और पासपोर्ट जनरेट होता है, तो सेम वैसे ही आएगा। और उसका फ़ीस जो है 500 पेमेंट करना होता है। और उस स्लिप को लेकर के जिस डेट का आपको मिला है उस डेट पे आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो ऑफिसर रहेंगे वो आपसे पूछताछ करेंगे, बात करेंगे, कोई केस तो नहीं चल रहा है या फिर क्यों जाना चाह रहे हो। तो जो भी बात है आपको सच सच बात बताना है। और पीसीसी की जो वैलिडिटी जो होती है वो 6 मंथ होती है। और सबसे बड़ी बात, आप किस कंट्री के लिए अप्लाई किया है वो कंट्री का नाम मेंशन रहेगा पीसीसी पे। तो पीसीसी एक ही कंट्री के लिए काम करेगा। आप जैसे ही चेंज करते हो कि नहीं अभी ये कंट्री तो नहीं, हम दूसरे कंट्री में जाएंगे, तो आपको फिर से पीसीसी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके अप्लाई करिए। पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा आप कौन से कंट्री में जा रहे हो। अगर इन केस ऑफिसर्स को बात करते वक्त आपके ऊपर डाउट होता है कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो आपका वेरिफिकेशन जो है थाने में चला जाएगा, नियरेस्ट थाने में। और वहाँ थाने से पुलिस वाले आपको बुलाएंगे और वो बात करेंगे। वहाँ पे भी हो सकता है आपको चाय पानी खर्चा देना पड़े, तो वो तो मतलब सब जगह पे लगता ही है चाय पानी, वो तो आप अपने खुशी से ये पेमेंट कर दीजिए। और फिर वापस से जैसे कंफर्म हुआ कि नहीं ये आदमी क्लीन है, उसके बाद आपका पीसीसी प्रिंट होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे आप जाते हो वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में, तो आपको हैंड टू हैंड भी दे दिया जाता है, प्रिंट होके पहले से तैयार रहता है। और नहीं तो फिर आपके जो पासपोर्ट पे एड्रेस है उसी एड्रेस पे कुरियर होकर के आएगा, क्योंकि पीसीसी जो है पासपोर्ट नंबर से ही बनता है। अब मैं बताता हूँ कि पीसीसी मैंडेटरी क्यों है। पीसीसी इसलिए मैंडेटरी किया गया है कि जैसे आप काम के लिए जा रहे हो, तो दूसरे देश का जो एम्बेसी जो होता है वो पूछता है कि चलो ये आदमी काम के लिए आ रहा है, हम उसको काम दे रहे हैं, ठीक है, ये दो चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन हमें श्योरिटी कंफर्मेशन चाहिए कि क्या ये आदमी जो है सही आदमी है, झगड़ालू तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई मैटर तो नहीं है। तो इस चीज़ को क्लियरेंस करने के लिए पीसीसी मैंडेटरी किया गया। अब ये पीसीसी जो होता है थाने से नहीं बल्कि पासपोर्ट ऑफिस से बनेगा। आप समझ गए। तो ये बात बहुत सिंपल सा है कि पीसीसी आपको बनाना ही पड़ेगा। और वो भी एक बार में एक ही कंट्री के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब यूरोप के लिए बनवाए और आप बोलोगे नहीं हम तो कनाडा जा रहे हैं, तो नहीं होगा। ठीक है, अगर कनाडा जा रहे हो तो फिर कनाडा के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 500 रुपये पे करिए, सेम प्रोसेस से गुजरिए, फिर आपका बन जाएगा। तो इसके लिए पहले क्लियर कर लीजिए। और पीसीसी की वैलिडिटी 6 मंथ रहेगी। 6 मंथ में ही आपको सब जो भी है ट्रैवल्स सब कुछ करना है आपको। और पीसीसी जो होता है काफ़ी इजी है। जिन्होंने खुद से अपना पासपोर्ट बनाया होगा उनको तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ से अप्लाई करना है, कि वेबसाइट ही है। मैं किसी का लिंक नहीं दूंगा या किसी एजेंसी का नहीं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है तो एजेंसी का हेल्प लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एजेंसी अगर आपके लिए क्यों काम करे। अगर वो आपको आधा घंटा पौना घंटा अगर आपके लिए काम कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो ऑफिशियली वो चार्ज करेगा ही। वो 1000 रुपये भी हो सकता है, 1500 रुपये भी चार्ज हो सकता है, या 2000 भी हो सकता है। तो उसको तो आप देना ही पड़ेगा। तो मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप किसी पे ट्रस्ट करो। आप किसी से भी काम कराइए, आप अपने हिसाब से भरोसेमंद आदमी को देख के काम कराइए। नहीं तो आज मैं अच्छा बोलूँ, पता चला अगले दिन वो आदमी गायब हो गया 50 लोगों का पैसा लेके, तो भाई हमारे ऊपर तो पूछेंगे ना कि भाई आपने तो लिख करके दिया था कि नीचे लिंक में यहाँ से। तो इसलिए मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ। और ध्यान रखें दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आएगी पीसीसी रिक्वायरमेंट क्यों है किसी भी देश के लिए।
और काफ़ी ये समझिए कि काफ़ी इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा टाइम देना होता है अगर किसी कंट्री में जा रहे हो तो। और रही बात कि पीसीसी के लिए कोई दिक्कत होगा तो दिक्कत कुछ नहीं है, बशर्ते आपके ऊपर कोई केस नहीं हो या किसी तरह का फ्रॉड केस नहीं लगा हो, क्योंकि पुलिस को तो सब पता होता है। और पीसीसी जो होता है, आपका पासपोर्ट जहाँ का है वहीं से बनेगा। ऐसा किस तरह गलतफहमी मत लगी क्या कि दिल्ली में आदमी जो है वो मतलब बम्बे में बनवा लेगा, या बम्बे में जो जिसका घर है वो दिल्ली में बनवा लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जहाँ का पासपोर्ट है, जहाँ से इशू हुआ है, वो वहीं से बनेगा, आपका ध्यान रखें। और किसी तरह का झूठ नहीं बोले पासपोर्ट ऑफिस में जब बातचीत करते हैं, तो जो भी है सच सच बात बताइए। और दुआ करता हूँ कि सबके लिए अच्छा ही हो। और चलिए, जिनका जिनका रेडी हो गया उनके लिए गुड लक पीसीसी के लिए, और सफ़र का अपडेट करें कि कौन कहाँ जा रहा है, हमें बताएं मैसेज करके ऐसे ही। एंड थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों।